कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बोरुतो और कावाकी की एक अल्टीमेट फाइट, जिसके बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि हिडन लीफ विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब ये कैसे हुआ, इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ साल पहले। प्रेजेंट टेंस में हमें दिखाया जाता है कि बोरुतो एंड शिकादे दोनों ही पूरे लीफ विलेज में रेस कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है कि पूरा हिडन लीफ विलेज मॉडर्नाइज हो चुका है। शिकादे बोरुतो को बताता है कि कल के दिन निंजा एकेडमी का फर्स्ट डे है। अगर तुमने नारुतो देखा होगा तो तुम्हें पता होगा हर शिनोबी को एक सर्टेन एज के बाद निंजा एकेडमी में एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन तभी बोरुतो की नज़र जाती है कि कुछ बच्चे एक डेंकी नाम की लड़की को बुली कर रहे होते हैं। बोरुतो जाके उनको अच्छा खासा सबक सिखा देता है, बट कुछ और बच्चे आ जाने के बाद दोनों किसी तरह बच के भाग जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि जो डेंकी है वो उस बिजनेसमैन की बेटी है, जिसके चलते पूरा हिडन लीफ विलेज मॉडर्नाइज हो चुका है और वो भी निंजा एकेडमी में एडमिशन लेने वाली है। बात करते करते इवनिंग हो जाती है और बोरुतो डर के मारे घर पे चला जाता है। बोरुतो के घर पे हमें पता चलता है कि उसकी एक छोटी सिस्टर भी है जिसका नाम है हिमावारी। दूसरी तरफ जिस लड़की को बोरुतो ने बचाया था वो उसके डैड को कन्विंस कर रही थी कि उसे निंजा एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी है, बट उसके डैड बोलते हैं कि मैंने देखा कैसे कुछ बच्चे तुम्हें बुली कर रहे थे और तुम डर के भाग रही थी। रिप्लाई में डेंकी कहती कि अगर मैं स्ट्रांग बन जाऊँ तो क्या आप मुझे जो बनना है वो बनने देंगे। उसके डैड कहते हैं हाँ, मगर तुम स्ट्रांग बन गई तो। ये बातचीत चल ही रही होती, अचानक डेंकी के अंदर एक ब्लैक एनर्जी एंटर कर जाती है एंड उसके बाद उसके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एकेडमी के लिए बोरुतो लेट हो जाता है, लेकिन जाते जाते वो देखता है कि जिस लड़की को उसने बचाया था उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ब्लैक और नेगेटिव है। इससे हमें पता चलता है कि बोरुतो की एक आंख में ब्याकुगान की पावर है। लेकिन अचानक डेंकी कहीं गायब हो जाती है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि डेंकी पहुंच जाती उन बुली करने वाले बच्चों से रिवेंज लेने के लिए। वो एक ही रेलवे ट्रैक पे दो ट्रेन को आमने सामने स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है बोरुतो की। बोरुतो कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो डेंकी। डेंकी कहती है कि मुझे मेरे डैड को प्रूव करना है कि मैं स्ट्रांग हूँ। बट बोरुतो से समझाता है कि स्ट्रांग होने का मतलब पावर्स को गलत यूज़ करना नहीं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना होता है। ये बात सुनकर डेंकी थोड़ी बहुत होश में तो आ जाती है। डेंकी तो होश में आ जाती है, बट प्रॉब्लम अभी भी टली नहीं थी, क्योंकि दोनों ट्रेन बहुत ही जल्द आपस में टकराने वाली थी। बोरुतो डेंकी की हेल्प से दोनों ट्रेन के ट्रैक्स आपस में चेंज कर देता है, बट फिर भी अभी भी ट्रेन बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ रही थी, जिसकी ब्रेक्स नहीं लग रही थी। बोरुतो और डेंकी बुली करने वाले बच्चों को ट्रेन के पिछले डब्बे में भेजकर डब्बे को अलग कर देते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं निंजा एकेडमी में अटेंडेंस के लिए बोरुतो का नाम चिल्लाया जा रहा था, बट कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। नारुतो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, बट शिकामारू उसे समझाता है कि आज गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि आज बहुत खास दिन है। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज़ आती है और कहीं से ट्रेन का डब्बा उड़ के सीधा नारुतो के हुक्का वाले स्कल्पचर से जाके टकरा जाता है और लोग देखते हैं कि ये क्या हो गया। तब अचानक से बोरुतो आके कहता है बोरुतो उजुमाकी प्रेजेंट। तब उन्हें पता चलता है कि इन सब के पीछे बोरुतो का हाथ होता है। कुछ देर बाद शिकामारू नारुतो के पास जाके कहता है नुकसान तो हुआ है, बट अच्छी बात यह है कि किसी को चोट नहीं आई है। और साथ ही डेंकी के डैड ने ये प्रॉमिस किया है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए वो रीपे करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से बोरुतो ट्रेन के अंदर फंस गया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अगर तुम्हें मिस नहीं करनी तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।